Good morning, students. Hope you are fine. In the last class, we started our chapter, The Shehnai of Bismillah Khan. And I hope you have sold your worksheets also. So let's continue the chapter. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. जब मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी तब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जी ने तब भी शहनाई बजाई थी और एक मंगल घड़ी की आगाज़ किया था. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Treated with Destiny speech. उन्होंने अपना पूरे दिल से पूरा दिल भर दिया था विद द यूज़ ऑफ राग काफ़ी के ज़रिए रेड फोर्ट पे ऑडियंस के सामने शहनाई बजाने में. वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी मौजूद थे जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे. बाद में उन्होंने शहनाई के बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी और स्पीच का जो शीर्षक था, जो टाइटल था, वो था ट्रीज विद डेस्टिनी. ट्रीज का मतलब होता है लिंक, मतलब हमारा डेस्टिनी के साथ कैसा लिंक रहता है. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान जी ने अपनी बहुत सारी यादगार जो परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Khan was so taken in the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया और अब्रॉड में, लेकिन उनकी फर्स्ट जो अब्रॉड में ट्रिप थी वो थी अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे किंग जाहिर शाह जी ने उन्हें बुलाया था. वहाँ पे उन्होंने अपनी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी जिसके बदले उन्होंने उसको एक प्राइज़ दिया, गिफ्ट दिए, और वो गिफ्ट में प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स थे, मतलब अनमोल अतुलनीय कार्पेट्स थे, और अदर सोवेनियर्स मतलब कि अदर बहुत सारी यादगार चीज़ें उन्होंने उनको एज अ गिफ्ट दी थी. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. सिर्फ अफ़गानिस्तान के ही राजा उनके उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए उनकी शहनाई से, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. बल्कि विजय भट्ट जी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे जब उन्होंने एक फेस्टिवल में एक प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म, उन्होंने एक फेस्टिवल में प्ले किया था जिसको उन्होंने बाद में एक फिल्म के रूप में बदल दिया था और उस फिल्म का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई. The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, और फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई एट दैट टाइम पे. और उनकी एक और कंपोजिशन, उन्होंने एक और चीज़ बनाई थी बिस्मिल्लाह खान जी ने जिसका नाम था दिल का खिलौना है टूट गया. टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब कि एक रिकॉर्ड ब्रेकर एट दैट टाइम वो बनी थी. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2. अब डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस, इतनी ज़्यादा सक्सेस के बाद भी इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड मतलब है बच्चे एट दैट टाइम वो ओल्ड फैशनड, हमारे पास यहाँ मीनिंग मेंशन है ओल्ड फैशनड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म, मतलब कि ओल्ड फैशन जैसे हमारे यहाँ पे अब होता है सेंसर बोर्ड होता है. सो एट दैट टाइम पे उन्होंने इतना धमाल मचा दिया था उनकी कंपोजिशंस ने. बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स, वेंचर्स मतलब उनका काम इन द फिल्म में उनका जो काम था, म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, मतलब 2 से ज़्यादा वो नहीं करते थे, लिमिटेड था. लेकिन विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड द विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, ये सनदी अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. अब उन्होंने ज़्यादा काम तो नहीं किया लेकिन उनका जितना भी काम था वो एकदम चार्ट बस्टर रहा, जो था रिकॉर्ड ब्रेकर रहा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ोर से एक बात चिल्ला के बोली, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड. उन्होंने बोला कि मैं जो फिल्म वर्ड है वो सब ओरिजिनल नहीं होता ना, आर्टिफिशियल होता, तो उन्होंने बोला कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करता.
अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, लेकिन उनको अवार्ड्स बहुत ज़्यादा, रिकॉग्निशन पहचान बहुत मिलने लगी और बहुत तेज़ी से वो फेमस हो गए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जल्दी ही उन्हें अमेरिका में एक बहुत फेमस जो हॉल था लिंकन हॉल, वहाँ पे उन्हें बुलाया गया और उन्हें परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, मतलब कि एग्जीबिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने बहुत सारे ट्रेड फेयर्स में भी पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी, बल्कि उनका जो वहाँ पे नाम था, एक हॉल का नाम होगा तेहरान, वो भी चेंज करके उनके नाम से मशहूर हुआ, जिसका नाम बना तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके नाम से उसे टर्न कर दिया गया। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred मतलब कि उन्हें वो prizes मिले, उन्होंने वो prizes जीते जो भी हमारे देश के बेस्ट अवार्ड्स रहते हैं। पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब उन्होंने प्राप्त किए। In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, मतलब कि सबसे बेस्ट नागरिक का भी उन्हें अवार्ड मिला 2001 में, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ, उनको जब इतने सारे अवार्ड्स मिलते थे तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली अपनी आंखों में चमक लेके, कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि सब लोग अपने बच्चों को म्यूज़िक को ज़रूर सिखाएं। और शहनाई तो वैसे भी हिंदुस्तानियों का एक रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और आजकल तो वेस्टर्न कल्चर भी इसे फॉलो कर रहा है, सीख रहा है। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab has, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Jumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अब वो हर जगह ट्रैवल करते थे, लेकिन उनका जो शौक था, जहाँ का था, वो खाली बनारस का और डुमराव का ही था। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करते थे। और a student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द यूएसए। अब उनका एक स्टूडेंट चाहता था कि वो एक यूएसए में भी शहनाई स्कूल को खोलें, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उसने बहुत बोला कि सर आपको बनारस बहुत पसंद है, मैं यूएसए में भी ऐसा सारा सेटअप कर दूंगा, सब बनारस जैसे टेम्पल्स क्रिएट कर दूंगा, बनवा दूंगा, सब बहुत अच्छा कर दूंगा। बट खान साहब asked him if he would be able to transport river गंगा as well। मैं आ सकता हूँ, लेकिन अगर तू उसके साथ साथ गंगा रिवर को भी वहाँ बहा दे तो मैं पक्का तेरे पास वहाँ यूएसए में आ सकता हूँ और वहाँ स्कूल ओपन कर सकता हूँ। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। फिर उन्होंने वो, ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एक बार अपनी स्पीच में ये भी बोला कि जब कभी भी मैं वहाँ फॉरेन कंट्री में जाता था, कभी भी जाता था, तो आई कीप यर्निंग, यर्निंग मतलब एक उदासी, एक तड़प होती है कि मैं अपने हिंदुस्तान में वापस कब जाऊंगा। While in Mumbai, I think of only बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में भी होता हूँ तभी मैं हमेशा बनारस को और गंगा के बारे में ही सोचता रहता हूँ। एंड while in बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव को बहुत मिस करता हूँ। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक कल्चरल हेरिटेज, हमारी एक विरासत का, हिंदुस्तान की विरासत का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। बेशक वो एक डिवोट मतलब धर्म से बेशक वो मुस्लिम रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर सुबह, उनका रूटीन रहता था एवरी मॉर्निंग कि उन्होंने शहनाई को प्ले करना है कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल पे, यानी कि हिंदू धर्म के मंदिरों में भी वो शहनाई बजाते थे हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल पे। तो मतलब उन्होंने अपने शौक में और अपने में अपने धर्म को नहीं आने दिया। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness.
He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जो मृत्यु हुई वो 21 अगस्त 2006 को हुई जब वो 90 साल के थे, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। अब इनकी इस मृत्यु पर सबको बहुत दुख था, पूरे देश ने शोक मनाया और एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया और सबको इनकी मृत्यु से बहुत दुख पहुंचा था। So this was the chapter. I hope you got all the points from me, and you have to try the question answers from which are given in this. So we will try them in the next session. Till then, take care, stay fit.